दोस्तों, क्या आप लोग को पता है कि भगवान राम के लिए कैकेयी ने क्यों मांगा था वनवास? क्या मंथला ने माता कैकेयी को बहकाया था या इसके पीछे वजह या कारण कुछ और था? कैकेयी द्वारा महाराज दशरथ से भगवान राम के वनवास का वरदान मांगने के पीछे कारण क्या था? क्या मंथला के बहकावे में कैकेयी आ गई थी या फिर वे अपने पुत्र भरत को राजा बनाकर राजपाट सौंपना चाहती थी? दोस्तों, इसके पीछे की क्या है कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आप लोग को तो पता ही है, महाराज दशरथ की 3 रानियां थी और तीनों रानियों में से कैकेयी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। उन्होंने ही महाराज दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। यही कारण है कि लोग कैकेयी को नकारात्मक रूप से देखते हैं। लेकिन दोस्तों, कैकेयी द्वारा महाराज दशरथ से भगवान राम के लिए वनवास का वरदान मांगने के पीछे कारण क्या था? क्या वह मंथरा के बहकावे में आई थी या फिर वे अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपना चाहती थी? दोस्तों, एक बार देवों और असुरों के बीच में युद्ध हो रहा था। तब देवराज इंद्र ने महाराज दशरथ से मदद मांगी थी। उस वक्त महाराज दशरथ के साथ माता कैकेयी भी सारथी बनकर महाराज दशरथ के साथ गई थी। युद्ध भूमि में माता कैकेयी ने महाराज दशरथ की प्राणों की रक्षा की थी, जिससे खुश होकर महाराज दशरथ ने माता कैकेयी से 2 वरदान मांगने को कहा था। लेकिन माता कैकेयी ने कहा कि अभी नहीं, जब समय आ जाएगा तब मैं वरदान मांग लूँगी। और आगे चलकर माता कैकेयी ने अपने दोनों वरदान महाराज दशरथ से मांगे थे, जिसमें एक था भगवान राम का वनवास और दूसरा था अपने पुत्र भरत को गद्दी पर बैठाना। लेकिन दोस्तों, सवाल यह आता है कि माता कैकेयी ने ऐसे सवाल महाराज दशरथ से मांगे ही क्यों? दरअसल दोस्तों, महाराज दशरथ की रानी कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। राजा अश्वपति के राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रतन ऋषि थे और माता कैकेयी को वेद शास्त्रों की शिक्षा रतन ऋषि ने ही दी थी। उन्होंने कैकेयी को बताया था कि महाराज दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। इसके साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर उन्होंने यह भी बताया था कि महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठती भी है तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। श्रवण कुमार की मृत्यु महाराज दशरथ के हाथों बाण लगने से हुई थी और श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, जिसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने महाराज दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह से वे पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह महाराज दशरथ तुम्हारी भी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। कैकेयी को इसके बारे में पता था। भगवान राम महाराज दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे। महाराज दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब था कि भगवान राम की मृत्यु। दोस्तों, आज आप लोग जान गए ना कि माता कैकेयी भगवान राम से कितना प्रेम करती थी और उन्हें खोना नहीं चाहती थी और इसीलिए उन्होंने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगी थी। माता कैकेयी यह भी नहीं चाहती थी कि भगवान राम रघुवंश के नाश का कारण बने और अयोध्या की प्रजा उन्हें गलत समझे। और दोस्तों, यही कारण था कि जो माता कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था महाराज दशरथ से और दूसरा वरदान मांगा था कि भरत को
राजा बना दिया जाए। और दोस्तों यही कारण था कि भगवान राम ने माता कैकेयी को कभी गलत नहीं समझा था, क्योंकि भगवान राम माता कैकेयी से उतना ही प्रेम करते थे जितना माता कौशल्या से करते थे। तो दोस्तों अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। और दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में न्यू